स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने साइंस के सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो थर्ड टॉपिक था यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके जो लास्ट पार्ट है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एनवायरमेंटल यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एनवायरमेंटल यूज़ का मतलब क्या हुआ? वातावरण का के मतलब इन्वायरमेंटल यूज़ का मतलब हुआ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे वातावरण को अच्छा रखने में मदद करते हैं, साफ़ रखने में मदद करते हैं, इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं इन्वायरमेंट को ये साफ़ रख के, वातावरण को ये साफ़ रख के इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंटल यूज़ क्या है। देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये क्या करते हैं, जो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, वेस्ट हो जाते हैं। जैसे आप जब सब्जी लाते हो मार्केट से तो छिल के बनाते हो, उसे साफ़ करके बनाते हो, छिलके उतार के बनाते हो। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने केला खाया तो केले का छिलका फेंक दिया, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो ख़राब होने के बाद। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या आ सकता है? मरे हुए जानवर आ सकते हैं, पौधे आ सकते हैं, उनके मल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये उन वेस्टेज को रिसाइकल कर देते हैं, रिसाइकल करने में मदद करते हैं। कैसे रिसाइकल का मतलब है वेस्ट हो जाने के बाद वो वेस्ट नहीं हो गए, उसको किसी और काम में उन्होंने उसको चेंज करके उसे दूसरे काम में इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, जो क्या नाम है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया और फंगी जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको रिसाइकिल करने में मदद करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? जैसे आप घर में देखोगे पुरानी बोतल्स है या कुछ है, तो हम उनका इस्तेमाल कुछ फूलदान बनाने में या किसी और पर्पज़ में कर लेते हैं। तो उसी तरह से ये क्या करते हैं, डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स के या फिर उनके फेसेस को जो है चेंज करके, उनको कन्वर्ट करके और किसी और काम में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, दिस इज़ डन। अच्छा, ये जो काम होता है, अब एक फ़ायदा क्या हुआ इससे हमारा, अब जानवर मरेंगे या एनिमल मरेंगे या पौधे मरेंगे या उनके मल होंगे, तो इससे क्या होगा, अगर वो सब वातावरण में पड़े रहेंगे तो क्या वातावरण गंदा हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा, चारों तरफ गंदगी फैलने लगेगी। ठीक है, तो वो गंदगी को साफ़ करने में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये जो पौधे या जानवरों के जो शरीर, जो कॉम्प्लेक्स शरीर होता है, उसको सरल तत्वों में बदलने का काम भी करते हैं। और ये काम करने के कारण ही जो है, ये जो प्रोसेस होता है चेंज करने का, इसको डिकम्पोजिशन कहा जाता है। और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देना, ब्रेक कर देना। द माइक्रोब दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड डिकम्पोजर। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस काम में मदद करते हैं, इस डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं, उनको डिकम्पोजर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे वातावरण को साफ रखते हैं, कैसे एनवायरनमेंट के लिए यूज़फुल है। ठीक है भाई, ये एनवायरनमेंट में जो जानवर मरते हैं या पौधे मरते हैं या जो उनके मल मूत्र होते हैं, वो वातावरण में रहते हैं। तो अगर ये वातावरण में रहेंगे तो क्या करेंगे, वातावरण को गंदा करेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये वातावरण को साफ़ रखने के लिए, ठीक है, उनके वेस्ट पदार्थों को क्या करते हैं, जो मर गए या ख़त्म हो गए, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहा जाता है, और ये जो करते हैं उनको डिकम्पोजर कहा जाता है। ठीक है, और इस तरह से वातावरण भी साफ़ हो गया और चीज़ को किसी और मकसद में इस्तेमाल कर लिया गया।
ठीक है, तो कई पर्पज़ इससे पूरे हो गए। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना कि जो मटेरियल होता है वो दो तरह का मटेरियल होता है, एक होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, एक होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑर्गेनिक मटेरियल तो डिकम्पोज़र कर देते हैं, मतलब उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरे चीज़ों में रिसाइकेबल बना देते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो है इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। ठीक है, इसीलिए इनको अलग से डिकम्पोज करना चाहिए। ठीक है, अलग से इनको रख करके फिर इसको जो भी मेथड होता होगा, ठीक है, उसके द्वारा इसको डिकम्पोज करना चाहिए। ये तो हो गई एनवायरनमेंट को क्लीन करने की बात। ठीक है, और इसके अलावा जो है सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मदद करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब आपके घर से आप देखोगे सीवर पाइप पड़ी रहती है, जो आपके घर में टॉयलेट बाथरूम होते हैं, वहाँ के जो पानी होता है, गंदा पानी, ब्लैक पानी, ग्रे पानी, ठीक है, उसको जो है वो सीवर प्लांट में ले जाने के लिए पाइप्स पड़ी रहती है, उनको सीवर कहा जाता है, सीवर लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये पानी कहाँ जाते हैं, नदियों में जाते हैं। ठीक है, तो नदियों में जाएंगे तो क्या करेंगे, नदी का पानी गंदा कर देंगे। तो नदी का पानी न गंदा करें, इसके लिए इनको पहले कहाँ भेजा जाता है, सीवर प्लांट में भेजा जाता है, जहाँ पे इनको क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो इस साफ़ करने की जो प्रोसेस होता है, क्लीननेस की प्रोसेस होता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। तो बैक्टीरिया जो होता है इस काम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो बैक्टीरिया आर वाइडली यूज दिस डेज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। बैक्टीरिया जो है वो समय जो है सीवेज के ट्रीटमेंट में, उनके सुधार में जो है इन दिनों बहुत इस्तेमाल हो रहा है। अब इस सीवेज में आता क्या है, तो मैंने बताया अभी, सीवेज में क्या आता है, ह्यूमन और एनिमल के एक्सक्रीटा आते हैं, यानी जानवर और मनुष्य जो मल त्यागते हैं वो आते हैं, और हाउस होल्ड वेस्टेज जो घर से गंदगी निकलती है वो आते हैं, जो हमें बाथरूम किचन से गंदा चीज़ निकलती है वो आते हैं। ठीक है, तो ये जो सीवेज जो ऑर्गेनिक वेस्टेज हैं ये कहाँ पर जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजे जाते हैं। अब घर द्वारा निकल के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे जाते हैं, और वहाँ पर इनको क्या किया जाता है, फ्री फ्रॉम सब्सटेंसेस, जो भी ख़राब चीज़ें होती हैं, गंदगी वाली चीज़ें होती हैं, उनसे इस पानी को मुक्त किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर दिस ट्रीटेड सीवेज इज़ देन अलाउड टू फ्लो इन रिवर। फिर इस जो ये ट्रीटेड सीवेज है इसको फिर नदी में छोड़ने की अनुमति मिलती है। उसे पहले नहीं देनी चाहिए, नहीं तो पानी गंदा जाएगा, वो भी गंदा, और भी साफ पानी भी गंदा हो जाएगा। ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट, जब आप ये सीवेज का ट्रीटमेंट कर रहे होते हो, तो उसका सुधार कर रहे होते हो, तो एक गैस बनती है जिसको बायोगैस कहते हैं, और इस बायोगैस का इस्तेमाल जो है वो ईंधन के रूप में कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो क्या है, जो एक रिन्यूएबल जो है एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, साथ साथ में ये जो फ्यूल है वो इको फ्रेंडली इन नेचर, यानी वातावरण के लिए बहुत ही फ्रेंडली होता है, मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज के जो टॉपिक था, जैसे एनवायरमेंटल यूज़ ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उपयोगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ़ायदा पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है इसका। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं और सीवेज ट्रीटमेंट में भी मदद करते हैं। तो इस तरह से आज हमारा जो है तीसरा टॉपिक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म होता है। अब हम लोग अपना चौथा टॉपिक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कल से नई वीडियो में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।